कई बार आपने सुना होगा पुनर्जन्म की बातें। कई बच्चे बताते हैं ना, मैं पिछले जन्म में यहाँ था, ऐसा था वैसा था, जो जो अपनी कहानी सुनाते हैं पिछले जन्म की। तो ऐसा तो ऋषियों के अनुकूल ठीक नहीं है। किसी को पूर्व जन्म की बातें याद आती हो, ऐसा ऋषि लोग नहीं मानते। महर्षि दयानंद जी ने कम से कम 3 जगह इस बात का खंडन किया है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में एक स्थान है, 3 में से 9वां समोल्लास। वहां उन्होंने लिखा है, यदि कोई पूर्व जन्म की बात जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता। इतना सारा पूरा ही पत्ता काट दिया, कोई अपवाद भी नहीं छोड़ा। कोई जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता, ये बात परमेश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं। इतना साफ लिखा। लंबी चौड़ी बातें हैं, सारी नहीं सुना रहा, बस एक प्रमाण उद्धृत कर रहा हूँ कि 9वें समोल्लास में उन्होंने इस बात का विरोध किया कि पूर्व जन्म की बात जो कहते हैं याद आती है, ऐसा नहीं है। और एक बात और लिखी साथ में, ये ईश्वर की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो हमें पूर्व जन्म की बातें याद नहीं आती, ये ईश्वर की बहुत उत्तम व्यवस्था है। अगर पूर्व जन्म की बातें याद आने लग जाएं तो व्यक्ति पूर्व जन्म के दुखों को देख देख के दुखी होकर मर जाएगा, ये लिखा है। और हम यहाँ देख रहे हैं, एक ही जन्म में इतने दुख आ रहे हैं, व्यक्ति उनसे घबरा जाता है सुसाइड कर लेता है। बहुत सी घटनाएं ऐसी देखी है ना, दुखों से घबरा कर व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। एक ही जन्म में जब वो नहीं जी पा रहा, उसको सहन नहीं कर पा रहा दुखों को, तो पिछले 8-10 जन्म और याद आ गए तो कैसे जिएगा। इसलिए बहुत अच्छी की व्यवस्था ईश्वर ने कि पूर्व जन्म की बात भूल जाओ, नए जन्म में नए सिरे से जियो, तो आप ठीक से जी पाएंगे। तो अब जो लोग इस सूत्र के आधार पर ये कहते हैं, योगी को, अपरिग्रह पालन करने वाले को पूर्व जन्म की बातें और अगले जन्म की बातें याद आ जाती हैं और उसको सब पता चल जाता है, ये सब गलत, ऋषियों के विरुद्ध है। तो फिर सही अर्थ क्या? सही अर्थ ये है, जन्म के विषय में जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है, ये इस सूत्र का सही अर्थ है। और ये बात व्यास भाष्य में भी लिखी है, इस सूत्र के व्यास भाष्य में भी लिखी है कि जन्म के विषय में जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है। ये जन्म है क्या? ये शरीर कौन है? आत्मा कौन है? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? हम, क्या इससे पहले भी कोई जन्म था? मरने के बाद कोई और भी आगे जन्म होगा? ये सब बातें जानने की उसकी इच्छा तीव्र हो जाती है, ये लिखा है। ये थोड़ी लिखा है कि उसको पता चल जाता है। गीता में भी लिखा है, अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे और मेरे 100 जन्म हो चुके हैं, तू उन जन्मों को नहीं जानता और मैं जानता हूँ, ये सब झूठ है, सब मिलावट है। जब महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि कोई भी जानना चाहे तो नहीं जान सकता, और वहाँ लिखा है कि मैं जानता हूँ, तो मतलब गलत है। श्री कृष्ण जी ने ये बात कही नहीं, ये तो बेईमान लोगों ने मिलावट कर दी, उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। गीता एक अच्छी पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है, उसमें इतिहास की बातें लिखी हैं, कुछ बातें ठीक लिखी हैं, कुछ बातें उसमें गलत भी हैं। वो जो गलत बातें हैं वो दुष्ट बेईमान लोगों ने मिक्स की हैं, मिलावटी हैं। वो श्री कृष्ण जी की बातें नहीं हैं, न व्यास जी की बातें। कैसे? ये दोनों ही वेदों के विद्वान थे, व्यास जी भी और श्री कृष्ण जी भी। हाँ या ना? जब वेदों के विद्वान थे तो वेदों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पूर्व जन्म की बात याद आती है। जब वेदों में कहीं नहीं तो वो दोनों क्यों कहेंगे? वेद विरुद्ध बात थोड़ी कहेंगे। अब गीता में 10वां और 11वां अध्याय देखिए, पूरा ईश्वर का अवतार बता रखा है। तो श्री कृष्ण जी ने ये बात कभी नहीं कही, मैं ईश्वर का अवतार हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा। ये तो बेईमान लोगों ने उसमें गलत बातें मिलाई।
क्योंकि वेद में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ईश्वर अवतार लेता है। तो श्री कृष्ण जी जब वेद को जानते हैं, वेद के विद्वान हैं, तो वो कैसे कहेंगे कि मैं अवतार हूं? इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि ये कहा तमेव शरणम गच्छ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है। तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो वो तो ईश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, सब प्राणियों के हृदय में रहता है। श्री कृष्ण जी तो सब प्राणियों के हृदय में नहीं रहते। इससे भी सिद्ध होता है वो ईश्वर का अवतार नहीं थे, पर उसमें लिखा है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वेदों के विरुद्ध हैं, जो गीता आदि में लिखी हैं, वो मिलावटी बातें हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो सही बात है उसको स्वीकार कर लीजिए। आर्य समाज का चौथा नियम बोलिए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये नियम दीवार पर लिखने के लिए नहीं है, ये व्यवहार में लाने के लिए। जो सत्य है उसको स्वीकार करो, जो झूठ है उसको छोड़ो। ठीक है। तो पूर्व जन्म की बात याद नहीं आती, बल्कि इस विषय को जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब व्यक्ति को यह कहा जाता है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो, पैसे कमाओ, खाओ पियो, घर चलाओ, परिवार चलाओ, समाज चलाओ, देश चलाओ, ठीक है, पर जितनी आवश्यकता है उतना रखो, फालतू मत रखो। अधिक संग्रह मत करो। और अधिक आ जाए तो क्या करें? तो बांट दो, दान दो। क्योंकि अधिक संग्रह करोगे वो आपको तंग करेगा, आपको दुख देगा, और आपको योगाभ्यास नहीं करने देगा। वो अधिक संग्रह, वस्तुओं का, विचारों का, जो भी संग्रह है, वो आपको योगाभ्यास में बाधा डालेगा। इसलिए फालतू आ जाए तो बांट दो। तो जब उसे कहा जा रहा है बांट दो, तो उसके मन में ये सवाल उठता है, क्यों बांट दूं? इतनी मेहनत करके पैसे कमाए, आप कहते बांट दो। क्यों बांट दूं मैं? उसका उत्तर दिया गया कि अगर अभी बांट दोगे तो अगले जन्म में कई गुना होकर मिलेगा, इसलिए बांट दो। तो उसके मन में बात उठी, अच्छा, क्या अगला जन्म भी होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। इस तरह से उसको अगले पिछले जन्म की बात सूझेगी, और वो इस पूरी बात की तहकीकात में उतरेगा, इसकी गहराई में उतरेगा कि ये क्या है अगला जन्म, क्या है पिछला जन्म, क्या इससे पहले भी कोई जन्म था, अब ये वर्तमान जन्म चल रहा है, क्या इसके बाद भी कुछ होगा, फिर उसके बाद भी होगा, उसके बाद भी होगा, ये चक्कर क्या है, इसको जानना चाहिए। इस प्रकार से उसको अपरिग्रह का पालन करने पर ये लाभ होगा। और जब उसको ये समझ में आएगा कि हाँ, इससे पहले भी कोई जन्म था, इसके बाद आगे भी जन्म होने वाला है, तो फिर वो ठीक काम करेगा। दंड भोगना नहीं चाहता, इसलिए फिर वो अच्छे काम करेगा। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करेगा, जितनी आवश्यकता है उतना रखेगा, फालतू हुआ तो बांट देगा। क्योंकि नहीं बांटेगा तो भी यहीं छोड़ के जाना है। लोग बहुत पैसे कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसका 10% भी नहीं खा पाते। आप देख लेना, अपना अपना हिसाब लगा लेना। कोई कोई 10% खा पाता है, 100 रुपये कमाए तो सारे जीवन में 10 ही रुपये खा पाया। कोई 50 भी खा लेता है, जिसकी इनकम थोड़ी हो तो 20 30 50 रुपये भी खा लेता है 100 में से, फिर भी बहुत सारे तो छोड़ जाता है। तो जो बड़े बड़े सेठ हैं, वो इतनी संपत्ति कमाते हैं, उसका 10 5% भी यूज़ नहीं कर पाते। फिर क्यों कमा रहे हो जब आपको यूज़ तो करना नहीं? उसका भोग तो आप करेंगे नहीं, और दान भी नहीं देंगे, फिर क्यों कमा रहे हैं? दूसरे के लिए। सारी मेहनत दूसरे के लिए कर रहे हैं, पैसे कमा कमा के दूसरों को दे जाएंगे, और जो अपना काम था वो रह गया, वो तो किया नहीं। इसलिए अधिक संग्रह मत करो, और आ जाए तो बांट दो, ये अपरिग्रह है।
ये डॉक्टर लोग जो पूर्व जन्म की बातें रिकॉल करवाते हैं उस व्यक्ति को, क्या ये डॉक्टर लोग आत्मा को मानते हैं? ये एलोपैथी वाले हैं, ये कौन सी पैथी वाले हैं? ये साइकोलॉजिस्ट लोग, इनका पास कोई कानून है, कोई किताब है, कोई पैथी है, क्या है ये? काय के साइकोलॉजिस्ट हैं? या तो वो धर्म की पुस्तक के आधार पर साइकोलॉजिस्ट होंगे, या फिर वो मेडिकल साइंस के आधार पर साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो किस बेस पर वो साइकोलॉजिस्ट बने? बाइबल में पुनर्जन्म माना जाता है? यानी वो साइकोलॉजिस्ट तो हैं बाइबल के बेस पर। तो ये तो मिक्स मसाला है, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। वो बेचारे खुद कंफ्यूज्ड हैं और दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो जैसे हम आत्मा की बात करते हैं तो हम आत्मा का शुरू से आखिर तक पूरा संविधान बताते हैं। अब हमने एक प्रस्तावना की कि आत्मा है, उसकी एक सत्ता है, ईश्वर की भी एक सत्ता है। तो हमें कोई भी व्यक्ति आत्मा परमात्मा के बारे में कोई भी सवाल करे तो हम प्रमाण तर्क से पूरा उत्तर देंगे शुरू से आखिर तक, और अपनी पुस्तक का आधार बताएंगे, इस पुस्तक के आधार पर हम ऐसा मानते हैं। तो वो लोग ना तो कोई पुस्तक का आधार बताते, बस कुछ इधर इधर से सुन ली, कुछ उधर से सुन ली, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे थोड़ी कोई बात की स्थापना होती। ना तो उनके पास मेडिकल साइंस ऐसी है जो आत्मा को मानती हो, ना कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो आत्मा को मानती हो और पुनर्जन्म को मानती हो, जिसके बेस पर वो ये बात की स्थापना कर रहे हैं कि हाँ पूर्व जन्म की बातें याद आती हैं और हम उसको पूर्व जन्म की बातें याद दिला सकते हैं। इसकी प्रस्तावना वो नहीं कर सकते, वो खाली मिसगाइड कर रहे हैं। एक प्रोग्राम चलता था टीवी में, राज पिछले जन्म का, क्यों जी, ऐसा ही था ना कुछ? राज पिछले जन्म का इस तरह का एक सीरियल आता था, मैंने भी उसके 2-4 एपिसोड देखे थे। फिर वो कुछ एपिसोड तो चले, उसके बाद वो बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? इसलिए कि जिनको पिछले जन्म की बातें याद दिलाई थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सरकार ने देखा ये तो बहुत खतरनाक कार्यक्रम है, इससे फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, उल्टा लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने बैन लगा दिया, बंद करो इसको। तो उससे नुकसान ही नुकसान है उस तरह की मिसगाइडिंग से। बाकी उसमें कोई तथ्य नहीं है कि पूर्व जन्म की बातें याद दिला सकते हैं। पूर्व जन्म की बात याद तब आ सकती है जब वो व्यक्ति आत्मा को नित्य मानता हो। सबसे पहला सिद्धांत ये होना चाहिए, जो पिछले जन्म में भी था और आज भी है। जिसने पिछले जन्म में कोई घटनाएं झेली थी और आज भी वो उनको याद कर रहा है, तो वो पहले तो आत्मा नित्य उसको मानना पड़ेगा, तब जाके पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात की वो स्थापना कर सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस आत्मा को स्वीकार नहीं करती है। बाइबल कुरान भले ही आत्मा का नाम लेते हैं पर वो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो भी नहीं कह सकते कि साहब पिछले जन्म में मेरे साथ इसने अत्याचार किया था। उनके पास कोई बेस ही नहीं है, खामखा इधर उधर की फालतू बात कर रहे हैं। हम लोग वेद वाले जो वेद के आधार पर बोलते हैं, हम आत्मा को मानते हैं, हम नित्य भी मानते हैं, पर हम ये बात मना कर रहे हैं कि पूर्व जन्म की बात याद नहीं आती, क्योंकि याद आए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। इसलिए सार यही निकलेगा, पूर्व जन्म की बात या ना याद ना करें तो ही अच्छा है। वैसे आएगी भी नहीं, और यदि आप कोशिश भी करेंगे तो अगर याद आ भी गई, कल्पना करो सपोज, तो भी वो हानिकारक है, लाभदायक नहीं है, और आएगी ही नहीं। उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है, आपने 10 साल पहले कोई घटना देखी, इसी शरीर में देखी, इन्हीं आंखों से देखी, इसी मस्तिष्क से आपने उसको स्टोर किया। अगर उस 10 साल पुरानी घटना को आपको रिकॉल करना हो तो यही मस्तिष्क चाहिए, यही ब्रेन चाहिए। इसके बिना आप उस घटना को रिकॉल नहीं कर सकते।
ये वैदिक सिस्टम है। तो पिछले जन्म में आत्मा तो था, वही आत्मा आज भी है। आत्मा तो नित्य है, उसके साथ मन, इंद्रियां, सूक्ष्म 18 तत्व वो भी वही के वही हैं, ये भी स्वीकार है। पर जो पिछले जन्म में ब्रेन था, स्थूल शरीर का जो मस्तिष्क वाला भाग है, वो आज हमारे साथ नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप उस घटना को रिकॉल नहीं कर सकते। अब वो ब्रेन तो चेंज हो गया, इस ब्रेन से आप उस चीज़ को याद नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म की बात को कोई याद करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। हमारे पास तो ये रीज़न है। क्यों जी? ठीक है, स्पष्ट हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो ये बाकी संसार में झूठ बहुत चलता रहता है जी। माइक माइक ले लीजिए। हाँ, ये एक तो रोग है। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान के बहुत सारे रोग होते हैं। आदमी बैठे बैठे क्या क्या बोलता रहता है। ये जो पागलपन है, ये पागलपन भी इसी का रोग का ही नाम है। ये मानसिक रोग है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सारे मानसिक रोग हैं। आयुर्वेद में इनको रोग नाम से बोला है। और जो ये रिकॉल करा रहे हैं पूर्व जन्म की बातें, ये सब वो क्या बातें याद आ रही हैं, पूर्व जन्म की नहीं है, इसी जन्म की बातें। बचपन से लेकर आज तक आपने 50 फिल्में देखी, 50 सीरियल देखे, 50 उपन्यास पढ़े, कथाएं पढ़ी, सुनी, घटनाएं सुनी, वो सारे संस्कार आपके मन में जमा हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको मूढ़ावस्था में ले जाते हैं, चित्त की मूढ़ावस्था में ले जाते हैं, और फिर उससे वो जो पुराने संस्कार हैं उनको जगा देते हैं। जो आपने कथा कहानी सुनी, देखी, पढ़ी, वो सारे संस्कार पढ़े हुए हैं। उन संस्कारों से वो व्यक्ति मूढ़ावस्था में कुछ चित्र देखता है और कुछ का कुछ बोलता रहता है। ये है वास्तविकता। ये इसी जन्म की बातें हैं। इससे कोई पिछले जन्म की घटनाओं का कोई सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। आपको रात को सपने आते रहते हैं। कई ऐसे सपने आते हैं जो आपने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। आपको बड़ा आश्चर्य होता है, ये बात तो मैंने कभी देखी ही नहीं, कभी सोची ही नहीं, फिर ये मुझे सपने में कैसे आ गई। जबकि वो संस्कार आपके अंदर है। चाहे आपने फिल्म में देखा हो, चाहे टीवी में देखा हो, चाहे सीरियल में देखा हो, चाहे नाटक में देखा हो, चाहे कहानी में पढ़ा हो, चाहे उपन्यास में पढ़ा हो, वो कहीं ना, चाहे आपने कल्पना की हो, जागृत अवस्था में आपने कोई कल्पना भी की है तो उसका भी संस्कार बनता है। तो इस प्रकार से वो सारे संस्कार आपके मन में, उन्हीं संस्कारों में कुछ मिक्स हो जाते हैं, बिगड़ तिगड़ करके वो हमको क्या क्या दिखने लगता है, क्या क्या हम बोलने लगते हैं। वो मूढ़ावस्था में ये लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, उन संस्कारों से प्रेरित होकर बोलते हैं। वो कोई पिछले जन्म की घटनाएं नहीं है। ऋषियों के अनुसार ये उत्तर है। बोलिए। उसमें भी ऐसा ही है कुछ। जो सुदर्शन क्रिया कराते हैं उसमें भस्त्री का प्राण ऐसे ऐसे करवाते हैं। हम्म। 500, 600, 700 ऐसा सब वायु का प्रकोप हो जाता हो है जाता है। माइंड। फिर कई लोग फिर सब सुला देते हैं। मैं भी सो गया, आसपास के लोग कई लोग रोते हम्म। रोते दिखे, हम्म। हंसते थे। मैं ये जैसे देख रहा कैसे ही क्या सही बात। वायु वो अनियंत्रित हो जाता है मन, और फिर वो कुछ भी बोलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छी घटना हो। जी, अच्छी हो बुरी हो सब वो बाहर आती है। बाकी इसका पूर्व जन्म की घटना से कोई सीधा लेना देना नहीं है। जी, अखिलेश जी कुछ पूछ रहे हैं? ये लॉजिकली साइंटिफिकली आपने जो बोला बिल्कुल करेक्ट है। और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं है, जैसा आपने बोला कि उनके पास तथ्य या प्रमाण के लिए हाँ, कोई आधार बेस नहीं नहीं है, है, कोई बेस नहीं है। कोई आधार नहीं। वो ये बोलते हैं कि ईस्टर्न फिलोसफीज हमारे वेद और ये सब जी। प्लस वेस्टर्न फिलोसफीज का वो मिक्सचर है, जिसके बेसिस पे वो लोग ये तार्किक उससे ये बनाते हैं। बट जी। मोस्टली जो है वो इसी तरह का है कि लोगों को आप सम्मोहन हिप्नोसिस से ऐसी अवस्था में ले जाओ कि वो कुछ अपने ही संस्कारों को बार बार बोले, जी। उनको लगे कि पूर्व जन्म के हैं। जी, सो मैं समझ गया। ठीक बात, धन्यवाद।